एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मनीषा पायदे पीजीटी। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली एक और चीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है, वो है प्रोजेक्ट वर्क, क्लास 10th का भी और 12th का भी। जो ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है वीडियो का, उसके अंदर हम क्लास 10th का प्रोजेक्ट और 12th क्लास का प्रोजेक्ट जो है वो डिक्लेयर करेंगे। एक्चुअली एक सीबीएसई से एक सर्कुलर रिलीज हुआ है। उस सर्कुलर में ये चीज मेंशन है कि जो स्टूडेंट 2021 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनको प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। लेकिन इस प्रोजेक्ट वर्क को लेकर स्टूडेंट के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है कि इनको दो प्रोजेक्ट दिए गए हैं। एक तो जो इनके सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप 10th की एसएसटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो 20 मार्क्स की आपकी ज्योग्राफी होती है और 20 मार्क्स की हिस्ट्री, 20 की इकोनॉमिक्स और 20 की पॉलिटिकल साइंस, और बचे 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। वो भी एसेंशियल है। प्लस एक जो सर्कुलर रिलीज हुआ है उसके हिसाब से भी जो आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले तो मैं क्लास 10th की बात करती हूँ। यहाँ पर क्लास 10th की बात करते हैं हम, 12th की बात हम थोड़ी सी बाद में करेंगे। तो मैं 12th ये वीडियो उन लोगों के लिए जो 2020-21 इसका एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो जो क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहली बात तो आपको बेसिक जो सिलेबस है उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पहले भी फोकस किया कि जितनी अच्छी एग्जाम देना है उतनी अच्छी स्टडी सिलेबस की होनी चाहिए। तो देखिए उसमें आपका दिया हुआ है आपका हिस्ट्री 20 मार्क्स की, जियो 20 मार्क्स की, सिविक्स 20 मार्क्स की, इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स की। आपको लग रहा होगा मैं ये सब कुछ बता रही हूँ, पर ये बिगिनिंग है, ये जानना जरूरी है। ये 20 मार्क्स होगी तो 20 इंटू 4 हो गया आपका 80 हो गया। अब देखिए, अब 80 में से अब आप सब जानते हैं 100 नंबर का आपका पेपर होता है। तो 80 में कितने प्लस अगर हम 20 करेंगे जो 100 हो जाएंगे, तो 20 का जो है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क है। तो मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट वर्क को लिख देती हूँ प्रोजेक्ट 20। हम इसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वाला आपको कैसे करना है तो P20 के नाम से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप याद रखें। तो आई थिंक ये तो एक आप कह सकते हैं बिगिनिंग है। अब देखिए इसमें जो आगे चीज जो हमें डिस्कस करनी है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अब मेरी बात को आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाए तो। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट तो हो गया आपका जो सब्जेक्ट्स है जो आपको लिए जरूरी है। दूसरा होगा जो सीबीएसई ने अभी सर्कुलर निकाला था उसके थ्रू जो आपको 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट करना है, वो प्रोजेक्ट है। तो अगर किसी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम इन दोनों प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, तो लेट मी क्लियर यू, ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट आपके लिए मैंडेटरी है। ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट आपके लिए जरूरी है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं। दूसरी बात क्लास की आती है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो फाइल है वो आप हैंड रिटन बना सकते हैं, हैंड रिटन ही बनानी है। ये जो सब्जेक्ट वाला है इसकी जो फाइल है वो आप हैंड रिटन ही बनाएंगे। ठीक है, जो आप A4 साइज की शीट रहती है उस पे। लेकिन जो सर्कुलर सीबीएसई ने रिलीज किया था, एक्चुअली एक सर्कुलर रिलीज हुआ था सीबीएसई के द्वारा जिसमें मेंशन था क्लास 1st से लेके 12th तक के बच्चों के लिए 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, और उसमें वो जो प्रोजेक्ट है वो हर किसी बच्चे के लिए है, चाहे वो 1st में हो चाहे 12th के लिए हो। लेकिन यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 2 क्लास के लिए जरूरी हो जाता है, वो है 10th और 12th। सर्कुलर में साफ साफ मेंशन है अगर आप अपना प्रोजेक्ट वाला सबमिट नहीं करेंगे अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को तो वो ग्रेड्स अपडेट नहीं कर पाएंगी। अगर वो ग्रेड्स नहीं अपलोड करेंगी तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको नहीं मिलेगा। सीबीएसई जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं करेगी। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन दोनों असाइनमेंट की। ये दोनों ही करने हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है रिगार्डिंग कि कौन सा कैसे करना है, कौन सा कैसे। वही इन कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जो सब्जेक्ट वाला है आपका वो आप 20 मार्क्स का वो आप हैंड रिटन कर सकते हैं। आप कोई भी A4 साइज की शीट खरीदिए और जो टॉपिक अवेलेबल है उससे कर लीजिए। इसके टॉपिक में मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। अब जो मान लीजिए सीबीएसई वाला है ये आपको पीपीटी फॉर्म में कर सकते हैं आप। ठीक है, सबसे इजी जो तरीका है इसमें वो पीपीटी का है। अब आप बोलोगे कि पीपीटी का तरीका क्यों है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, 8 इंटीग्रेटेड है,
इसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज को करते हुए इस प्रोजेक्ट को करना है। लेकिन हम जानते हैं कोविड-19 चल रहा है, तो हम डांस नहीं कर सकते, बच्चों से डांस नहीं करवा सकते, या फिर जो अदर एक्टिविटीज है वो नहीं करवा सकते, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए भी है और बाकी सबके लिए भी है, वो पीपीटी मेथड है, ठीक है ना। तो पीपीटी मेथड के थ्रू आपको इस सब्जेक्ट को करना है। तो जो स्टूडेंट मेरे हैं उनको यही मेथड यूज करके इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है पीपीटी के थ्रू। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत विजिबल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्लास 10th के जो ऊपर वाला प्रोजेक्ट है, जो आपको हैंड रिटन करना है, उसके बारे में, कि उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा लिटिल बिट वेट करेंगे इस वीडियो का, और आगे 12th के लिए भी मेंशन है कि कौन कौन सी एक्टिविटी उनको किस तरह से करनी है। तो जो अगर हम बात करें सोशल साइंस के सब्जेक्ट वाले की जो हैंड रिटन है 20 मार्क्स वाला, इस वाले प्रोजेक्ट को के लिए आपके पास में 3 ऑप्शन है। एसएसटी के लिए 3 ऑप्शन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा है कंज्यूमर अवेयरनेस, और तीसरा है सोशल इशू, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, इन तीनों में से आपको कोई किसी एक पे बनाना है। चाहे तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बनाइए, चाहे कंज्यूमर अवेयरनेस पे बनाइए, और चाहे सोशल इशू पे बनाइए। आप किसी भी एक टॉपिक के ऊपर वो आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। रिसोर्सेज बता देती हूँ आपको कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं। बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ज्योग्राफी का चैप्टर है, बहुत इजी से आपकी ज्योग्राफी के अंदर ये चैप्टर का नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास 10th की भी मिल सकते हैं, क्लास 9th की भी मिल सकते हैं। आप अपने फैमिली के अंदर कोई बड़ा बहन भाई हो, उसकी मदद भी इस प्रोजेक्ट को बनाने में ले सकते हैं। आप इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे हैं, तो आप इसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई आर्टिकल इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग आजकल न्यूज़पेपर में आ रहा हो, तो आप उसको कटिंग करके और उसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपको लगता है। या फिर आप अपने किसी बड़े बहन भाई की टेक्स्ट बुक का यूज कर रहे हैं, तो उस टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप उस कंटेंट की फोटोस्टेट करा के उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये हैंड रिटन ही होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट। इसे आप टाइप करके पीपीटी फॉर्म में या फिर उस तरह से नहीं करेंगे। हैंड रिटन करके इसकी फोटो खींचिए, A4 साइज में बनाकर अपने टीचर को सर्कुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, जो फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके फाइल में ही स्टार्ट होंगे। तो अब बहुत ज्यादा कम टाइम है, इस फाइल को रेडी कीजिए। कोशिश कीजिए कि 10 to 15 पेजेस की ये फाइल हो, ठीक है। ज्यादा नहीं, आम मीडियम में रहिए, 12 रहिए, 10 से 12 बना लीजिए, इनफ है। आप उसमें किसी भी बड़े पर्सन की हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। और सस्टेनेबल टॉपिक डेवलपमेंट के ऊपर आपको गूगल के ऊपर यकीन मानिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, इमेजेस मिल जाएंगी, जो चीज आपको कन्वीनियंट फॉर्म में लगती है वो आप कीजिए। बात आती है कंज्यूमर अवेयरनेस की। अगर आपने अपने इकोनॉमिक्स की बुक ध्यान से पढ़ी है, तो कंज्यूमर अवेयरनेस के रिलेटेड आपको बुक में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो बच्चे ढंग से पढ़ रहे होंगे उनको पता लग गया होगा कि उनको क्या करना है। तो कंज्यूमर अवेयरनेस को करने के लिए यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल। इससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगा। बात आती है सोशल इशू की। अब देखिए, सोशल इशू आपके बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इट कैन बी और देखिए, सोशल यानी समाज के अंदर, और इशू जो मुद्दे चल रहे हैं, ऐसे मुद्दे जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव सोसाइटी पर पड़ रहा हो, उसको सोशल इशू कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पे बना सकते हो आप? अनएम्प्लॉयमेंट, इट कैन बी पॉवर्टी, इट कैन बी पॉल्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये टॉपिक आपके हो सकते हैं किस चीज के रिगार्डिंग? सोशल इशू। टेररिज्म, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सारे टॉपिक जो है सोशल इशू में। सोशल इशू में आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। किसी भी एक टॉपिक को अगर आपको लगता है कि जिसके बारे में आजकल ज्यादा बात चल रही है,
या फिर आपको लगता है कि इसके नोट्स मुझे अब इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, या जिसमें आपको पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो। आपको अगर कोई ऐसा बच्चा होता है स्पेसिफिकली जो इन्वायरमेंट के बारे में ज्यादा पढ़ता हो, जो ज्योग्राफी जिसको पसंद हो, तो वो पॉल्यूशन के ऊपर बना सकता है। हम बचपन से पढ़ के आए हैं पॉल्यूशन के बारे में, आई मीन टू से 4th स्टैंडर्ड से, तो आपको पता ही लग गया होगा कि व्हाट डज द टर्म पॉल्यूशन रेफर, ठीक है ना। तो आप पॉल्यूशन के ऊपर बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि 4 या 5 टाइप के होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है ना। फिर आप सॉइल पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा अलग बता दीजिए, एयर पॉल्यूशन के बारे में बता दीजिए। तो ये जो थे क्लास, ये आपके टॉपिक थे, ठीक है, ये आपके टॉपिक थे इस आपके इस वाले प्रोजेक्ट के। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस टॉपिक का, चलो हमने इंफॉर्मेशन निकाल लिया और अभी तक आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया होगा कि आपको किस पे बनाना है। अगर आपको बनाते समय किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू। सो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक अवेलेबल है वो ये है, जो चीज मुझे आपको बतानी है। एक तो ये हैंड रिटन है, आप ध्यान रखेंगे इसका। दूसरा, इसको आप A4 साइज जो शीट होती है उन पे बनाइए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तीसरा 10 to 15, इट कैन बी ऑल्सो 10 to 12, इट्स योर चॉइस। फोर्थ जो चीज है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में को बनाते समय आप इसमें पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, डाटा बता सकते हैं, कोई ग्राफ वर्क यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कन्वीनियंट आपको लगे वो आप कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर बना रहे हैं या पॉल्यूशन के बना रहे हैं और उसपे इंडस्ट्रीज की पिक्चर्स आपको यूज करनी है, तो आप इंडस्ट्रीज की पिक्चर पूरे रात होके बनाने लग रहे हैं, वो मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास में टाइम की कमी है और आपको टाइम के अनुसार अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से कीजिएगा। इंडस्ट्री की चैप्टर की इमेजेस आपको आए दिन न्यूज़पेपर में, मैगजीन में मिल जाएगी, वहां से कटिंग कीजिए और पेस्ट डाउन कर लीजिए। प्लीज डोंट डू दिस। आप क्या कर सकते हैं, यस आप कर सकते हैं ग्राफ का यूज, ठीक है ना। जो बच्चे इकोनॉमिक्स का बनाएंगे वो ग्राफ का यूज कर सकते हैं। जैसे बता दिए, कोई रिपोर्ट आपने बता दी ABCD, ठीक है ना, उसमें ग्राफ का बना लीजिए कोई ऐसे, ठीक है, कि ये रिपोर्ट ऐसे बजा रही है, कुछ ऐसा बता लीजिए, ठीक है। जो सोशल इश्यू का बता रहे हैं वो किसका यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं सोशल इश्यू पढ़ा रही हूँ, तो ये सोशल इश्यू हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, ये पॉवर्टी, ठीक है, एजुकेशन, ऐसे से करके दिस इज कॉल्ड योर फ्लो चार्ट। ऐसे फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, ठीक है। जितना आप अपने आप कह सकते हैं यूज कर सकते हैं चीजें, उतना आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था क्लास, ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर 10th का जो प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका जो दूसरा है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। जो दूसरी चीज है आपकी वो है आर्ट इंटीग्रेटेड, ठीक है बेटा। आर्ट इंटीग्रेटेड के बारे में बात करते हैं, स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, तो बेटा मैं क्लास 10th के लिए बात कर रही हूँ। तो पहले तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा वो है कि ये प्रोजेक्ट मैंडेटरी है। लेकिन आप लोग इतने स्मार्ट हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, हर एक चीज है जो एक स्टूडेंट की लाइफ में चाहिए, आपके अंदर सब कुछ है और आप इसको मिनिमम 2 से हाफ एन आवर में बना सकते हो, उससे कम में भी, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, टीचर से ज्यादा इन्फॉर्मेशन उनको होती है। और मैं प्राउड से कह सकती हूँ कि मेरे को पढ़ाते समय जब भी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस मुझे मेरे बच्चे सिखाते हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल। तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। पीपीटी अगर किसी को सीखनी है तो यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टीच यू हाउ टू मेक पीपीटी। सो ये आपके लिए मैंडेटरी है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या दिया है बच्चों, एक बात आपको ध्यान से सुननी है, वो ये है कि इसमें थीम दी गई है। थीम क्या दी गई है, थीम दी गई है स्टेट आपको। जैसे मान लीजिए हमारे दिल्ली है, हम दिल्ली में रहते हैं, तो हमारे जो स्टेट दी गई है वो है सिक्किम। आपको 20-30 पेज का सर्कुलर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डिफरेंट टाइप्स की साइट्स पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने प्रोजेक्ट बनाने से पहले इतना जान लीजिए कि कौन सी स्टेट के साथ में आपको इस प्रोजेक्ट को कोलैबोरेट करके करना है। आपको एक थीम दी गई है कि जिस चीज पे भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो सिक्किम से रिलेटेड हो, या आप कंपैरिजन दिखा सकते हैं दिल्ली वर्सेस सिक्किम का।
दो चीज ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ये कंपलसरी है, दूसरा ये पीपीटी पे बनेगा, तीसरा इसकी थीम दी गई है, थीम दी गई है सिक्किम। जो भी चीजें आप बनाएंगे वो सिक्किम से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके लिए। तो ये तो हो गया आप कह सकते हैं मिनिमम बेसिक पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक्स की कि आपको किस किस तरह से इस प्रोजेक्ट को करना है, ठीक है। आपको ये पीपीटी में करना है, किस में करना है। तो आपके लिए जो सबसे इजी और कन्वीनियंट मेथड है करने के लिए, कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है पीपीटी। पीपीटी में आप बनाइए, इसमें आप 10 से 12 स्लाइड बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा, इस प्रोजेक्ट को कोई भी बच्चा इंडिविजुअल नहीं करेगा। इसमें सीबीएसई सर्कुलर में साफ साफ मेंशन है कि 4 से 5 बच्चों का जो है एक ग्रुप होगा और तभी आप इसको करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं जरूरी है। 4 to 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होगा और बच्चे इसको ग्रुप में ही करेंगे। और 10 से 12 स्लाइड तो करनी है। मान लीजिए आपके ग्रुप में 5 बच्चे हैं, हर एक बच्चा जो है 2 स्लाइड बना रहा है, तो 5 into 2 = 10। यानी आपको अपने लेवल पर अपनी 2 स्लाइड प्रिपेयर करनी है, ठीक है। 5 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, 5 ही बच्चे होंगे। इसमें क्या हो सकता है, कोई भी बच्चा आपका, मान लीजिए 5 का ग्रुप है, एक बच्चा इंट्रोडक्शन तैयार कर सकता है, एक बीच का कंटेंट, एक उसमें क्या पिक्चर्स लगेंगी उसको रेडी कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप उसमें कर सकते हैं। ये आप इन चीजों को यूज करके अपनी पीपीटी बना सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो आपको पीपीटी बनाते समय करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। पीपीटी बनाते समय आपको जो एक स्लाइड बनानी है, जो फर्स्ट स्लाइड आप बनाएंगे, वो आप किस चीज की बनाएंगे, वो आप बनाएंगे, उसमें आप नेम लिखेंगे, ठीक है, अपने पूरे ग्रुप का। मान लीजिए आपका ग्रुप ए है फॉर एग्जाम्पल, तो अपने 5 बच्चों का जो नाम है वो आप इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। 5 बच्चों का नाम आप इसमें मेंशन करेंगे। चलो हम एग्जाम्पल के लिए राहुल, कोमल, मनीषा, मैं अपना नाम दे देती हूँ, कभी आपको बुरा लगे, ठीक है ना। मनीष, तनीषा, चलो ये बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं और ये किसी भी इरेस्पेक्टिव क्लास के हैं, ठीक है। तो अब जब मान लीजिए ये 5 बच्चे जो है आपस में डिसाइड करके बनाएंगे, तो ये चीज ये मेंशन कीजिए आप। प्लस सब्जेक्ट सोशल साइंस, ये जरूर आप लिखेंगे। कोड जरूर मेंशन कीजिए, व्हाट इज द कोड ऑफ योर सब्जेक्ट। ये बहुत ज्यादा इजी रहेगा आपके सब्जेक्ट टीचर के लिए, और आपको पता भी होना चाहिए कि ये मेरे सब्जेक्ट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो फर्स्ट स्लाइड होगी वो लिखेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मेंशन करनी है, यू हैव टू मेंशन योर टॉपिक, ठीक है। ट्राई टू राइट योर टॉपिक इन द सेंटर। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है, इसमें अपना टॉपिक लिखने की कोशिश कीजिएगा कि दिस इज माई टॉपिक नहीं लिखना, सीधा टॉपिक लिखिएगा और टॉपिक का नाम, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देके मैं बताऊं, मैंने एक टॉपिक दिया ज्योग्राफिकल फीचर, तो मैं इसका नाम दे सकती हूँ ज्योग्राफिकल फीचर। डेट कौन सी अलॉट हुई है, मान लीजिए मुझे आज की डेट अलॉट हुई है, तो मैं आज की डेट यहाँ कोने में लिख सकती हूँ, ये आज की डेट मुझे अलॉट हुई है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्लाइड होगी वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें राइट योर नेम, आपके ग्रुप का नेम, आपका टॉपिक, योर सब्जेक्ट, हर एक चीज, वो चीज आपको इसमें मेंशन करनी है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा बेसिक स्टेप। अच्छा, दूसरा ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनीवन, बस सबको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इंक्लूडिंग मी, कि हो सकता है उनके पास में हो सकता है उनके पास में घर पे लैपटॉप अवेलेबल ना हो, या आजकल बहुत ज्यादा डांट पड़ जाती है, हम एक दूसरे से घर पे हेल्प लेते हैं, क्योंकि घर में सभी पेरेंट्स आजकल सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है लैपटॉप अवेलेबल ना हो, तो कोशिश कीजिए लेने की। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लैपटॉप या पीसी है, मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों की जिनके पास में लैपटॉप या पीसी नहीं है, वो उनको आप कह सकते हैं दुखी होने की जरूरत नहीं है और टेंशन होने की भी जरूरत नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन है आपके पास में। वो क्या कर सकते हैं, गो ऑन प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर प्रेजेंटेशन।
ठीक है, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक इस ऐप को डाउनलोड करने वाले 1 मिलियन के आसपास के लोग हैं, तो सबसे टॉप में आपको मिल जाएगा कि आपको परेशानी नहीं होगी कि कौन सा हमें डाउनलोड करना है। तो ये आपका आप कह सकते हैं ऐप डाउनलोड करके भी आप इस काम को कर सकते हैं, इजिली आप कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्लास 10th के टॉपिक्स की। तो ये तो आपकी थी बेसिक जरूरी बातें जो आपको समझ में आ गई होगी। वैसे मैं कोशिश करूंगी वैसे कोई पॉइंट ना छूटे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, आई विल गिव योर आंसर। अब इसमें टॉपिक की बात करते हैं। मान लीजिए आप जो भी टॉपिक बनाएंगे पहली बार तो वो सिक्किम से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, सिक्किम से रिलेटेड होना चाहिए। आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ टॉपिक के नाम बता देती हूँ। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन सिक्किम, ठीक है। तो इसमें आप क्या बता सकते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको क्लियर करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। चाहे आपकी कोई सा भी इंडस्ट्रीज हो, इसमें कोई सी भी इंडस्ट्री बता दीजिए, स्मॉल स्केल, लार्ज, ठीक है ना, कोई भी इंडस्ट्रीज के बारे में, कॉटेज इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री के बारे में आप बता सकते हैं, उसकी रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। या हैंडीक्राफ्ट के बारे में बता दीजिए, ठीक है ना, कोई भी आप इन चीज के बारे में बता सकते हैं कि ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिक्किम के अंदर होती है। लेकिन ये चीजें सिक्किम के अंदर होनी चाहिए। गो एंड गूगल एंड टाइप इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन सिक्किम, नहीं आता है गो एंड गूगल डालने के बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जस्ट जस्ट टाइप इंडस्ट्रीज इन सिक्किम, इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है, उसमें टाइप कीजिए, सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी और फिर आप उसके ऊपर पिपटी बना सकते हैं, 10 से 12 इजिली बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक है, अगर मैं आपकी बात करूं, जो आप कह सकते हैं दूसरा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिक्किम, ठीक है। ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिक्किम का मतलब क्या है इसमें कि ओरिजिन कैसे हुआ सिक्किम का, ठीक है, सिक्किम का ओरिजिन कैसे हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि आप सब जानते हैं कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऑनरेबल पर्सन, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी टू इंटीग्रेट ऑल प्रिंसली स्टेट विद इंडिया, ठीक है, जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको भारत के साथ इंक्लूड करने में। ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री में आप लिख सकते हैं, जो सबसे अच्छा आपका पॉइंट बन सकता है वो लिख सकते हैं कि आप किस तरह से सिक्किम जो है वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट हुई, कब भारत के साथ जो है सिक्किम स्टेट जुड़ा, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं कि पहले प्रिंसली स्टेट थी तो किस तरह से भारत के साथ में एक्चुअली जुड़ी, उसकी हिस्ट्री आपको गूगल पर आराम से मिल जाएगी, उसके ऊपर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 टॉपिक थोड़े से और हम देखते हैं उसके बारे में। अब आप देख सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, तो जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है सिक्किम का वो आप बना सकते हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ सिक्किम में आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी मोनार्क के रूलर्स रहे हों, जो भी पहले रूलर्स रहे हों, मान लीजिए जो भी पहले रूलर्स रहे हों उनके बारे में बता सकते हैं। जो अब वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके बारे में बता सकते हैं। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर वो बता सकते हैं। उनके क्या सिंबल हैं वो बता सकते हैं, ठीक है, ये बता सकते हैं। तो ये सारा पॉलिटिकल सिस्टम आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ टॉपिक हैं, ठीक है, 10th क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपको इंटीग्रेट करते हुए बताना है। आप चाहो तो दिखा भी सकते हो, मान लीजिए आप काम कर रहे हो, आप बात कर रहे हो ज्योग्राफिकल पोर्शन की बात कर रहे हो, तो आप बता सकते हो कि कंपैरिजन दिखा सकते हो इंडिया वर्सेस दिल्ली वर्सेस और सिक्किम का। तो आई थिंक आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से लगी होगी। अब हम बात करते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स की कि उनके लिए क्या क्या टॉपिक्स है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम करना है। और 12th में जिनके पास में आर्ट्स है उनकी अगर हम बात करें तो उनको 2 के ऊपर बनाना है, एक पॉल साइंस और एक हिस्ट्री। तो पहली बात दोनों के ऊपर ही बनाना है, मैंडेटरी है, ठीक है। सेम
आप पीपीटी ही यूज करेंगे, ठीक है, वो ये आपके लिए कन्वीनियंट है। अगेन 10 to 12 की स्लाइड होगी आपकी, उसके ऊपर आपको बनाना है। तो मैं पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए और हिस्ट्री के लिए कुछ ऐसे टॉपिक बता देती हूँ जो आपके लिए इजी रहेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री की, 12th की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप टॉपिक ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रिलीजन कि सिक्किम के अंदर कितने रिलीजन है। अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको टॉपिक दिया होगा मोनेस्ट्रीज इन सिक्किम, किनको हॉली प्लेसेस। अब देखिए, अगर आपको रिलीजन का टॉपिक मिला है तो रिलीजन में सारे रिलीजन आते हैं, चाहे वहां पर हिंदू कम्युनिटी रहती हो, नागा कम्युनिटी रहती हो, कोई भी कम्युनिटी वहां के लोग रहते हो, उन सारे को आपको मिलकर इकट्ठा करके बताना है, ठीक है। वो हो गया रिलीजन इन सिक्किम। अगर आपके पास में टॉपिक है मोनेस्ट्रीज, तो सबसे पहले मीनिंग समझिए मोनेस्ट्रीज क्या होता है। मोनेस्ट्रीज रिलेटेड टू द पर्टिकुलरली वन कम्युनिटी रिलीजन, फिर उसके बेसिस पे आप उस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, उस पीपीटी को तैयार कर सकते हैं। हिस्ट्री में और भी टॉपिक हो सकते हैं आपके, जैसे मॉन्यूमेंट्स, तो जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल साइंसेस हैं, उनको आप इसमें बता सकते हैं। इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप, अगर आप मॉन्यूमेंट्स या आर्किटेक्चर के बारे में बता रहे हैं तो एड ऑन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या सिक्किम स्टेट में से कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा मॉन्यूमेंट्स है, कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसको आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल साइट बोला गया हो, जिसको आप कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट में कंसिडर होती हो, जो आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने उसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हो, क्या कोई ऐसा मॉन्यूमेंट्स है। ये पॉइंट्स आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जब आप मॉन्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, आप उनकी पिक्चर्स बता सकते हैं। मान लीजिए आप किसी पिक्चर्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कोई बिल्डिंग के बारे में आप बता रहे हैं एबीसी, तो सर्च कीजिए उस बिल्डिंग का नाम अलग से गूगल की स्लाइड पर, गूगल के टैब पर, देखिए उस बिल्डिंग जो है वो कौन से रूलर से कनेक्टेड है, उस रूलर का यहाँ पर क्या इम्पैक्ट रहा है, तो क्या हम थोड़ा सा उसे इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपका इस तरह से आपकी हेल्प करेगा आपको चीजें जानने में। पेंटिंग्स के बारे में बता सकते हैं, कितनी वहां पर पेंटिंग है। फोक डांसेस के बारे में बता सकते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जब आप बताएंगे, ट्राई टू कोरिलेट इट विद अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, लाइक यू कैन कोरिलेट इट विद पॉलिटिकल साइंस। कोशिश कीजिए कि ट्राइबल कम्युनिटीज जो है आप कंपैरिजन दिखा सकते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पर क्यों है और कब से है, क्या ट्राइबल कम्युनिटीज को रिलेटेड लेके यहाँ पर कोई लॉ पास ऑन हुआ है, क्या कोई लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है यहाँ पर इंक्लूडिंग, क्या प्रेसिडेंट स्पेशल ऑर्डर देते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, कितने ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पर है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप उसमें लिख सकते हैं। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, सिक्किम के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब सिंपल ये मत कीजिएगा, मान लीजिए आप 12th के बच्चे हैं और आप पॉलिटिकल साइंस के हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बना रहे हैं तो सिंपल एक काम मत कीजिएगा, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सिंपल लिख दूंगा, वो मत कीजिएगा। देखिएगा पहले यहाँ पर मोनार्की थी, मोनार्की के बारे में बताइए, उसके बाद में किस तरह से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी आई, पहले पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर कौन सी स्टैब्लिश हुई थी, कौन से ईयर में, उसके लीडर कौन थे, उस टाइम पर अपोजिशन में कौन था, इनको कितनी वोट मिली थी, किससे ये जीते थे, इनका सिंबल, ठीक है। फिर इसको कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं करंट पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा सा एनालिटिक वे में सोचना है, क्योंकि आप सेकेंड थर्ड फोर्थ में नहीं है, ना ही आप 10th में है, तो आपका जो असाइनमेंट है वो लिटिल बिट थोड़ा सा रिसर्च एनालिटिक बेस होना चाहिए, ठीक है। ये आपके टॉपिक्स हैं। आप पेंटिंग्स के बारे में बता सकते हैं, आप हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में बता सकते हैं, हिस्ट्री के अंदर पेंटिंग्स के बारे में बता रहे हैं, आप पेंटिंग्स देखिए। पेंटिंग्स को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो थुंगा पेंटिंग है वहां पर, आप पेंटिंग के बारे में सर्च कीजिए सबसे पहले कितनी वहां पर टाइप्स की पेंटिंग होती है। मान लीजिए आपने 5 तरह की पेंटिंग सर्च कर ली कि 5 तरह की पेंटिंग्स वहां पर होती है, उन पेंटिंग्स में मान लीजिए कोई एक पेंटिंग का नाम है वो सर्च कर लीजिए। 5 बच्चों का ग्रुप है तो बोल लीजिए कि आप ये पेंटिंग के बारे में सर्च करेंगे, आप ये ऐसा मत कीजिए कि सीधा आपने सर्च किया और कॉपी पेस्ट कर दिए, इट कैन बी, आपको थोड़ा सा उसको पढ़ भी सकते हैं, पेंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखिए उस पेंटिंग जो है वो कौन से कल्चर को डिनोट करती है, बिकॉज यू आर नॉट इन 7th और 8th स्टैंडर्ड की जस्ट गो ऑन गूगल एंड कॉपी पेस्ट इट,
ठीक है, आप थोड़ा सा उसमें सर्वे रिपोर्ट लिख सकते हैं। ये जो पेंटिंग है वो कौन सी ईयर से यहाँ पर स्टैब्लिश हो रही है, इस पेंटिंग की जो थीम है वो क्या कह रही है, इस पेंटिंग की थीम किसने स्टैब्लिश की थी। ठीक है, इस चीज के रिगार्डिंग आपका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा एनालिटिक हो जाएगा। तो ये इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया आपका प्रोजेक्ट वर्क 10th और 12th का, आपके सब्जेक्ट का भी और इंटीग्रेटेड का भी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में आपको ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, उनके लिए भी यूजफुल हो सकती है, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए सो दैट उनकी भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अगर आपको लगता है किसी चीज में आपको हेल्प चाहिए, आपको पीपीटी बनानी नहीं आती या फिर कोई भी आपका टॉपिक आपको अलॉट हुआ है और उसमें आपको दिक्कत हो रही है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपका रिव्यू जरूर आना चाहिए, क्योंकि आपके रिव्यू से ही फिर मैं अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। So I hope you will like this video. If you like this video, please do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.